नीचता की सारी सीमाएं पार कर दी गौतमा ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो गौतमा इतनी देर से कोशिश में है कि कैसे भी करके अहिल्या को दरबार जाने से रोक दे। जब भी उसको लगता है थोड़ा सा चेंज होने वाला है, हम सबको लगता है कि गौतमा का दिल बदलने वाला है, मगर द्वारका बदलने नहीं देती है। द्वारका लगातार प्रहार पे प्रहार करने पे लगी हुई है, जिसका नतीजा ये निकला कि अब गौतमा ने हर तरह की कोशिश करने के बाद नीचता पे उतर आई और मुंह पे अहिल्या के बहुत कुछ कह दिया, जो खंडेराव को लेके बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, गौतमा जिस तरह से पहले से अहिल्या के पीछे पड़ी हुई है कि ये प्रशासन का कार्य छोड़ दे, ये जाए ना दरबार, वो सब समझ में आ रहा था हमें तब तक जब तक गौतमा ने खुल के अहिल्या के सामने अपने दिल की बात नहीं कही थी। मगर जिस तरह से उसने इस एपिसोड में कही, वो सच में अहिल्या ही है जो ये चीज बर्दाश्त करके, कोई और होता तो नहीं कर पाता, क्योंकि अहिल्या सबसे ज्यादा प्यार खंडेराव से करती है और गौतमा उसी को लेके कह रही है कि तू तो खंडेराव की ही गद्दी लेने वाली है। तू तो यही चाहती है कि खंडेराव की जो है प्रसिद्धि कम हो और तेरी प्रसिद्धि ज्यादा हो जाए, तुझे गद्दी मिल जाए, और तेरे अंदर लालच है। ये सब चीजें गौतमा अहिल्या को बोलती है, जो मैं सच में कहूंगी कोई भी हो जो इतना कुछ प्रजा के बारे में सोचता है, एक टाइम के लिए तो अपना जो है नेचर जो है एकदम से उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। मगर अहिल्या ऐसी नहीं है। अहिल्या ने सारी बातें सुनी, उनकी पीड़ा भी समझी, मगर अहिल्या ने वो वचन नहीं दिया जिसको वो खुद भी नहीं निभा सकती है, क्योंकि वो जानती है कि जब भी वो किसी की आंखों में आंसू देखेगी, प्रजा को तकलीफ में देखेगी, राज्य को तकलीफ में देखेगी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। और यही बनता था अहिल्या का। कहीं अहिल्या एक होता ना, एक ऐसी नेचर में एक एक्सप्लॉयटेशन जो इमोशनल होता है, उसमें अगर वचन दे देती तो वाकई में गलत हो जाता, क्योंकि उसके बाद अहिल्या जो शिव जी की का पूजा का फूल लेके वचन देगी, तो अहिल्या कैसे उस वचन को तोड़ेगी। तो अहिल्या इसीलिए वचन देती नहीं है। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि गौतमा कहां तक चली गई। सुन के देख के बहुत अफसोस हुआ कि गौतमा रानी, जिसको रानी समझते हैं, पटरानी है मालवा की, और वो इस लेवल पे आ गई है कि अपने बेटे और अपनी सुनवाई के बीच में इतनी बड़ी दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो लेच मात्र भी उनके बीच में नहीं है। ना अहिल्या के मन में कोई लालच है, ना खंडेराव के मन में कोई लालच है, मगर ये बार बार द्वारका की बातों में आके उनकी बीच में ये दीवार खड़ी करने की कोशिश में लगी हुई है। और ये सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लालच और ये सब चीजें गौतमा के अंदर अपने आप में भी है, इसलिए वो बार बार अहिल्या को रोकती है, क्योंकि जो अब जैसा होता है उसको वैसा ही दूसरा लगता है। क्योंकि द्वारका ऐसी है, वो तो खुल के सामने है कि मैं तो ऐसी हूं, मुझे गद्दी चाहिए अपने जवाई साहब के लिए, वो सब है। मगर अहिल्या और जो खंडेराव है, उनके अलावा जो गौतमा है, गौतमा को तो बिल्कुल अंदर से लगता है कि मैं लालची नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, मगर वो है, वो ऐसा सोचती है, इसलिए वो अहिल्या के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। और अहिल्या ने बहुत प्यार से, बहुत ही शांति से जवाब दे दिया, सासूबाई मैं आपका भी अपमान नहीं कर सकती हूँ। ये होती है दोस्तों शिक्षा, ये होते हैं संस्कार जो अहिल्या के पास हैं। और उसके गुरु की कभी भी वो नाक जो है नीचे नहीं होने देती है, हमेशा नाक को ऊपर ही रखती है, क्योंकि मल्हार सरकार ने जिस तरह की ट्रेनिंग अहिल्या को दी है, सख्ती से, या जो भी उन्होंने कठिनाइयों में से अहिल्या को निकाला है, वो सब कठिनाइयों से अहिल्या इतनी समझदार है कि वो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए सक्षम है। तो ये जो विकट परिस्थिति थी जिसमें उसकी खुद की सासूबाई, जिसको वो आई समझती है, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, वो भी उसके लिए जो उसके दिल के बिल्कुल करीब है, उसी का दिल है, यानी कि खंडेराव है। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये देख के कि अब इससे ज्यादा और क्या करेगी गौतमा। ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। आपको क्या लगा कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच and enjoy the latest uploads from our channel.